ये बताइए कि कवानीन आप लोगों के यहाँ क्या कहते हैं? किस सेंस? ये बॉडी शेमिंग के हवाले से, रेसिज्म के हवाले से, अगर फर्ज कर लीजिए आपने कोई ऐसी बात की जिस पर किसी कम्युनिटी को लगा कि आपने उसके तलफ़ुज़ पे, लहजे पे, बॉडी पे, रेस पे, कलर पे को बात कर दी है, तो कवानीन क्या कहते हैं? आप नहीं कर सकते? नहीं कर सकते ऑब्वियसली। हाँ, यू कैन बी अरेस्टेड फॉर दैट ऑब्वियसली। अच्छा, हाँ, कॉशन किया जाता है। और लेकिन रेसिज्म उधर बहुत ज़्यादा है, अब ज़्यादा हो गई भी है। शाहजी, रेसिज्म के अलावा इस्लामोफोबिया बहुत बढ़ गया। यू नो, मैं समझता हूँ जिस तेज़ी के साथ हमारा दीन बढ़ रहा है, नो डाउट, उसी तेज़ी से इस्लामोफोबिया भी वेस्ट में बढ़ रहा है। आप मैनचेस्टर में हैं? हाँ जी, वहाँ की क्या सूरत हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह कदरे बेहतर है, क्योंकि मैनचेस्टर में हमारे जो पाकिस्तानीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सालों से बसे हुए हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी जगह बनाई है। वहाँ पे नाम है उन लोगों का, अपने कारोबार हैं, अपने घर हैं, अपने सिलसिले हैं। दे आर प्रॉब्ली द 4th जनरेशन नाउ। अब ये देखना, आप इस्लामोफोबिया की बात कर रहे हैं, उसके अंदर इस्लामोफोबिया भी है, फिर हमारी रेस और हमारी जो खित्ता है, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी, उनके हवाले से जो राय पाई जाती है वो भी एक बड़ी, यानी कि उसमें भी बड़ा तासुब आपको नज़र आता है। सर, आपका जो लंदन मेयर है, सॉरी टू कट यू, जी, वो सादिक खान साहब, वो पाकिस्तानी है ना। अभी आप देखें ना, जैसे वो ग्रूमिंग गैंग्स वाला मामला था, अच्छा उन्होंने सारा जो मीडिया था, सारा मीडिया, मैंने उसको चूँकि बहुत डिटेल में जाके देखा, वो सारे का सारा उन्होंने जो तस्वीरें लगाई, जो उन्होंने नाम छापे, जो उन्होंने तासुर दिया, जो उन्होंने एंगलिंग दी, उससे ये लगता था कि सारे का सारा काम जो है उसमें जो गालिब अक्सरियत है वो पाकिस्तानियों की है और मुस्लिम। अच्छा, अब जब आप उसके पूरा डाटा निकाल के देखें तो आप हैरान रह जाते हैं कि मेरा अगर हाफजा ठीक काम कर रहा है, जो कि मुझे पता नहीं था गुफ्तगू इधर जाएगी, 83% गोराज हैं, जो जिस काम में 17% बाकी में बहुत सारे हैं, उनमें से पाकिस्तानी उनमें होना एक भी नहीं चाहिए। मगर आपने यार 83% को आपने क्लीन चिट दे दी, ठीक है, और जो कुछ परसेंट लोग हैं उनको आपने बदनाम कर दिया कि ये अंदर से इनका रवैया जो है ये इतना बुरा है। जी, आप देखें ना, इससे बड़ा वाज़ेह है कि तासुब है, जो कि डाटा और स्टैट्स तो झूठ नहीं बोल सकते। ऐसे ही है सर। देखिए, वहाँ पे वो इंडियन लॉबी थी उस टाइम पे, आपका प्राइम मिनिस्टर सुनाक, आपकी होम मिनिस्टर, जी जी जी, तो उनको डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ इशू था। आपकी मुसलमानियत भी बाद में आती है। जी जी जी, ठीक है। हाँ, फिर जब रवांडा वाला केस भी शुरू कर दिया, हमने निकालना है, हमने वहाँ पे डालना है सारा कुछ। हमारे लिए इन्होंने स्पाउस वीजे थे वो मुश्किल कर दिए, स्टूडेंट वीजे थे वो मुश्किल कर दिए। अब आप आएंगे ना, आप एक चीज़ देखेंगे कि अब वहाँ पे सबसे ज़्यादा जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं ना, उससे वो बाहर गया हुआ यूके, क्योंकि उन्होंने उनको अलाउ किया, उनके लिए दे मेड इट इजी फॉर देम और दे मेड इट हार्ड फॉर दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, देखें ना, हम तो ये कहते हैं मानी साहब कि सारी दुनिया को जीने का हक है। बिल्कुल है, वही हक हमें और हमारे लोगों को भी मिलना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। इसी तरीके से कोई हम और आप में से कोई भी गलती करता है, जितनी गलती करता है उतनी ही सज़ा भी होनी चाहिए। बिल्कुल होती है। एक आध आदमी की गलती को आप 83% के ऊपर डाल दें और पूरी कम्युनिटी को बदनाम कर दें, ये तो बड़ा जुल्म की बात है ना, और वो भी इतने हीनस और इतने नीच क्राइम में। एब्सोल्युटली सर, उनका मीडिया इज बहुत बायस्ड है एंड इट्स वेरी कंट्रोल्ड। ठीक है ना, जस्ट लाइक अगेन नेक्स्ट डोर टू अस, वो जो दिखाना चाहते हैं, जो नैरेटिव देना चाहते हैं, अगले वही देते हैं और आप वही देखते हो और आप वही बिलीव कर लेते हैं। आपको कितनी मुश्किल हुई? आप एक पाकिस्तानी हैं, सियालकोट से आपका ताल्लुक है जी, आप ब्रिटेन में रहे और इतने अरसे में फिर आपने बीबीसी के साथ काम किया, आपने थिएटर किया, वहाँ विक्टोरियन थिएटर आपने किया ना। तो आपने कैसे पेनिट्रेट किया, कैसे सरवाइव किया मानी लियाकत ने इस सारे तासुब के या इस सारे नाइंसाफ़ी के दौर में, या नाइंसाफ़ी के इस जैसे कि ये रवैये में? इसको सारा समअप करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आई थिंक आई टुक इट एज ए चैलेंज फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मुश्किल रही आपको? परसेवरेंस इंसान में होती है, और आई थिंक एक ट्रू आर्टिस्ट की निशानी यही होती है कि एक उसमें एक टेनेसिटी होती है इस चीज़ की कि रिबेलियस भी होगा, वो स्टबन भी होगा, वो लॉयल भी होगा, परसिस्टेंट भी होगा, बिल्कुल होगा। ये सारी एक आर्टिस्ट में चीज़ें होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला पे जब आपका तवक्कल हो तो फिर अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से राह निकाल देता है। दूसरी चीज़ ये थी, जो सबसे बड़ा मेरा चैलेंज ये था कि गोइंग फ्रॉम सियालकोट, मुझे एक बड़ा अच्छा किसी ने मशवरा दिया, वो कहते हैं व्हेन माय फादर यूज्ड टू से व्हेन यू आर इन रोम डू व्हाट रोमन्स डू। तो इसका मतलब है कि आपको इनकी लैंग्वेज सबसे पहले बोलनी और समझनी है।
क्योंकि अगर आप इनकी लैंग्वेज में इनसे बात नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो फिर आप कहाँ जाओगे? क्योंकि विक्टोरियन थिएटर जो है वो तो शेक्सपियरियन जो थिएटर है उससे भी ज्यादा बिल्कुल मुश्किल है ना। कोई थोड़ा सा अगर नमूना आप हमें दिखा सकें। जो हमारा विक्टोरियन थिएटर था ना, उसमें बताते थे कि ये जो हिस्सा ना, ये अब वो आपने अगर किसी से बात करनी है, अब माँ और बेटा अगर आए हैं, अब ये माँ खड़ी हुई है, ये बेटा एंटर हुआ है, अब माँ का एक बस ये पोस्चर है, और वो अकड़ी हुई माँ है, और वो ऐसे करके बोलेगी कि आंट यू लेट टुडे, और वो आएगा, लड़का आएगा, अब उसको उन्होंने यही फ्रेम में ये दिखा दी चीज़ कि वो ऑलरेडी झुका हुआ है, या उसने कोई पुठा या काम किया है, या फड़िया गया है, जो भी है, गिल्टी है बेसिकली। तो उसका जो पोस्चर होगा ना, उसके कंधे झुके हुए होंगे, और वो देख ऊपर आए, क्योंकि थिएटर ये इसको 3rd 4th वॉल लॉ होता था उसमें, विक्टोरिया में स्टैंजलेस्की का जो है वो लॉ यूज होता है कि ये वॉल है, ये वॉल है, ये वॉल है, और फ्रंट भी वॉल है। तो सर उसमें एक्सरसाइज होती थी कि आपने ज़्यादा प्रोजेक्ट करना है। अब मैं ऊंची आवाज़ में भी बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं शाउटिंग नहीं कर रहा हूँ, तो इसके लिए वो एक एक्सरसाइज होती थी कि मिन 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 मुन 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 मुन, तो ज़ाहिर सारे फिर हंसते थे, मन 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 मिन 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 मुन 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 मुन। तो आपने सारे जो मसल्स हैं आपने ये यूज़ किए हैं, आपके जो ग्लैंड्स हैं वो रिलैक्स हो गए हैं, और इसके बाद फिर आपने एक दूसरे से कैरेक्टर में बात करनी है, एक वर्ड पिक करके। अच्छा, हाँ, तो मैं फॉर इंस्टेंस कैबेज, सो कैबेज 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 कैबेज, और कैबेज 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 कैबेज, वाह, कैबेज 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 कैबेज। तो एक हम वो एक यूज करते थे। वाह, ब्यूटीफुल, वाह वाह वाह। तो उसने वो इस तरह हमारी ट्रेनिंग की। वाह वाह। जी फातिमा। मानी साहब, मेरा आपसे सवाल है कि जितने भी आर्टिस्ट हैं अराउंड द ग्लोब, दे डू कॉमेडी विद पीपल, जिन्हें क्राउड प्ले भी कहते हैं। बिल्कुल। और ऐसे बेशुमार है, मैक्स अमीरी है उनमें से एक बड़ा उनका नाम है। तो आपका स्टाइल ऑफ कॉमेडी क्या है, सिंस ऑडियंस डिफरेंट है ना हमारी यहाँ की और वहाँ की? अच्छा, ਇਹ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਟੈਪ ਟੈਪ ਕਰੇ। Funny enough you mentioned this, मेरा भी crowd play is my definitely strong point, forte. Okay. I love hecklers, जो बड़े कम लोग इस चीज़ को enjoy करते हैं। अच्छा, ये क्राउड प्ले वाली जो बात हो रही है और जो फातिमा कह रही है, अभी मैक्स मेरी की बात हो रही थी, मगर वो तो पूरे मतलब वो तो इस नौयत का मिजा होता है जिसमें मेरे ख्याल में तलवारें निकल आए। हाँ। तो वो लेकिन लोग बर्दाश्त करते हैं उसे, क्योंकि सर लोगों को पता है वो क्या देखने जा रहे हैं। देखिए अगेन ये माइंड सेट की बात है, वो ये कि आज ही मैं टिकट ली हूँ, मैंने हंसाओ, मैं टिकट लिए मैं हंसना है, फर्क आ गया। तो वहाँ पे लोग इसलिए इतनी एफर्ट करके आप सारा वीक काम करके आप वो स्टैंड अप कॉमेडी की हमारी 20-25 पाउंड की जब टिकट लेते हो ना, आप कहते हो भाई मैंने एंजॉयमेंट करके आनी है। अच्छा, क्या लगता है, ये आपने बड़ी अहम बात की, हमारे यहाँ लोग जल्दी हंसते हैं, मतलब म्यारी तो होना ही चाहिए, तो एक बुनियादी बात होगी, मगर खुशी खुशी हंसते हैं, या वेस्ट में लोग खुशी खुशी हंसते हैं? वेस्ट में। अच्छा, ਇੱਥੇ जरा मुश्किल। ਇੱਥੇ ਤੇ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਜੀ। ये बताइए, जैसे ब्रॉडवे वगैरह में जो थिएटर्स होते हैं हर तरह का है ना, वहाँ उसमें लायन किंग भी है, उसमें फैंटम ऑफ ओपेरा भी है, दीगर भी, मामा मियाँ जिक्र कर रहे थे वो भी उसमें है, और 250-300 पाउंड की टिकट है। थिएटर आर्टिस्ट जो है वो बड़ा पैसा कमाता है जी, तो आप तो बड़े करोड़पति आदमी होंगे पाउंड में। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਡਰਾਮਾ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਲੋਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। नहीं ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का वैसे करम है, मैंने आई ऑलवेज बीन अ वर्किंग मैन, लेकिन मैंने फिर थोड़ा सा स्विच किया थिएटर से बाहर निकल के, क्योंकि इनकी अनफॉर्चुनेटली मुझे हमेशा से शौक़ था कि मैं पाकिस्तान में काम करूं। वाह, क्योंकि मेरा वतन है, मेरी पहचान पाकिस्तानी है। नहीं वो तो ठीक है, सवाल ये था कि विक्टोरियन थिएटर से आपने कितना पैसा बनाया?
ਗੱਲ ਹਾਸੇ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਗੱਲ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ सर इतना पैसा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं PIA ते टिकट लेके पाकिस्तान आ मैं वैसे ऑन लाइटर नोट की बात कर रहा था, नहीं, मैं समझ गया हूँ मगर मैं नहीं, मेरी इसमें ज़रूर दिलचस्पी थी कि जो वेस्टर्न थिएटर के लोग हैं या थिएटर आर्टिस्ट है वो बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। कितना पैसा एक एवरेज आर्टिस्ट बना लेता है? फी क्या होती है आप लोगों की? सर हमारा आपने किसी वजह से छोड़ दिया, नहीं किया, एक अलग नहीं बात मैं है। आपको उसका मैं आपको Average बताता क्या हूँ fee उसका हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है। आपका एक एमेच्योर कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक आपका सीनियर कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक आपका होता है जो आप जिस तरह मेन लीड है, लीड हो गई आप। हाँ उसका ठीक है। बेसिकली आई एम पार्ट ऑफ एक्विटी, आई एम एक्विटी मेंबर प्लस आई एम ऑन स्पॉटलाइट एज वेल, जहाँ पे रजिस्टर्ड एक्टर्स होते हैं तो एजेंट्स को कॉल करते हैं, वो एजेंट्स नेगोशिएट करते हैं। तो इसका कोई एक आंसर इसलिए नहीं है कि आप माशाल्लाह सीनियर हैं तो आपका डिफरेंट होगा, फातिमा का डिफरेंट है, उन्होंने मिलना ही नहीं तो मेरा डिफरेंट होगा, मस्ताना भाई का भी डिफरेंट होगा। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਦਰਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ।